हम लोग क्वेश्चन नंबर आज 20 देखेंगे। 20 का फर्स्ट है tan 60 डिग्री। तो tan 60 का मान होता है √3। साइन नीचे है sin 60 प्लस cos 30। तो sin 60 का मान होता है √3/2। cos 30 का मान होता है √3/2। ठीक, रूट यहाँ √3 ऊपर हो गया, 2 एलसीएम हो जाएगा और √3 कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो 2√3/2। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये, √3 इंटू 2/2√3। क्यों, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई उस जाएगा क्या होगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। √3 से √3 कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया, 1। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, सेकेंड है cot 30 बाई sin 60 प्लस cos 60। तो पहले cot 30 का मान, cot 30 का मान होता है √3। sin 60 का मान होता है √3/2। √3/2 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2। बनाते हैं इसको √3, तो क्या है, 2 और 2 एलसीएम लेंगे 2 ही आएगा, और √3 प्लस 1, इसका हो जाएगा √3 इंटू 2/√3 प्लस 1। ठीक, इसको जो हम बनाएंगे क्या हो जाएगा, 2√3 बटे √3 प्लस 1, हरों का परिमाणीकरण करेंगे नीचे वाला, तो √3 प्लस है तो हो जाएगा -1, और √3 यहाँ भी -1 हो जाएगा। ठीक, हरों का परिमाणीकरण में ऐसा ही होता है। तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, √2 को √3 से पहले गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और √3 से √3 का हो गया 3, है ना, 2 इंटू 3। ठीक, और 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 होगा। ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 2√3, बाई में हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया तो 2। इसमें हम कॉमन ले लेंगे, 2 हो जाएगा 3 माइनस √3, अब बाई में 2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, 3 माइनस √3। तो 3 माइनस √3 जो है तो इसका आंसर हो गया। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री या tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। भाई में हो जाएगा 4 इंटू साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर दे देंगे, यहाँ स्क्वायर है तो cos 45 यानी कि 1/√2 का स्क्वायर। tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का मान होता है 1/√3 स्क्वायर, अब प्लस cos 90 यानी 0 का स्क्वायर। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस नहीं, यहाँ पे क्या देंगे हम, माइनस। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 4 √3 का स्क्वायर 3 या 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का √2 का स्क्वायर 2, बाई में हो जाएगा 1 √3 का स्क्वायर 3, 0 तो पेन हटिए गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 इंटू 4 और 2 का एलसीएम 4, यानी 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 4, तो 3, 2 दूनी 4, यहाँ क्या हो जाएगा 2। हाँ, जो 1/3 है ये गुना में चला गया, 3 ऊपर 1 नीचे, 3/1 लिखे या ना लिखे, एक तो बात बराबर ही है। 4 गुने 3 में से 2 गया, 1/4 गुने 3, 4 से 4 कट गया, बचा 3, इसका आंसर 3 हो गया। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री, 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5
साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। कॉस 45 का मान होता है 1/√2। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं। माइनस 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 4 इंटू टेन 30 का मान होता है 1/√3। स्क्वायर दे देते हैं। स्क्वायर है बाई 2 साइन 30 डिग्री। 2 इंटू साइन 30 का मान 1/2 इंटू कॉस 30 का मान √3/2 प्लस टेन 45 का जो मान वैल्यू होता है वो क्या है? टेन 45 का मान होगा 1। साइन 45 सॉरी टेन 45 डिग्री है, इसका मान हो जाएगा 1। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। 5 यहाँ है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक, तो 5 1 जा 5, तो 5/4 यहाँ हो जाएगा। दिए प्लस 1/√2 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4/3 यहाँ बाई 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट कैंसिल हो गया। √3/2 प्लस 1 यहाँ हो जाएगा √3/2 प्लस 1। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब ये 4 2 और 3 4 2 3 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12। तो 12 होगा तो 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 यानी 4 3 12 हो जाएगा ना। तो 5 3 15 प्लस 2 छक्के 12, 1 छक्के 6, 3 चौके 12। ठीक, तो 4 चौके यहाँ से हो जाएगा 16। बट्टे में क्या है 2 1 का एलसीएम 2 ही होगा। ठीक, तो √3 1 2 जा 2 तो 2 हो जाएगा। ठीक, अब ये 15 प्लस 6 यानी 21, 21 में से 16 चला जाएगा तो बचेगा 5, 5/12। 5/12 हो गया। गुने ये जो √3 प्लस 2 है बाई 2, √3 प्लस 2 बाई 2, ये इधर गुना जाएगा तो क्या होगा पलट जाएगा यानी कि 2/√3 प्लस 2, 2 छक्के 12 कट गया। कटने के बाद कितना आ जाएगा 5 ऊपर है बट्टे हो जाएगा 6। ठीक, तो √3 प्लस, ठीक है, यही आंसर हो गया। ठीक है, इसको और सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 5/6 गुने 2 माइनस √3। तो ये माइनस यहाँ प्लस था तो माइनस कैसे हो गया, ऊपर गया तो क्या हो गया माइनस हो गया, तो 2 माइनस √3 हो जाएगा। हमारा आंसर ये भी है और दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 है, दिया हुआ है पाई बराबर 180 डिग्री, तो मान निकालें। कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 0 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 0 दिया हुआ है तो हो जाएगा कॉस 0 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस tan क्यूब π/4, tan क्यूब π/4, पाई होता है 180 तो 180/4, 180 डिग्री बटे 4 प्लस साइन का पावर 4 इंटू पाई, तो पाई हो गया 180 डिग्री बाय 4। ठीक, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा प्लस 180/4 कट के हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा काटने के बाद 45 डिग्री, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 का क्यूब होगा यहाँ प्लस यहाँ हो जाएगा साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/√2 का पावर 4 हो जाएगा
तो 1 प्लस 1 का क्यूब 1 ही, प्लस 1 का पावर 4 यानी 1, और रूट 2 का पावर 4 का मतलब है 4, क्योंकि 4 बार रूट 2 हो गया, तो 2 रूट से 1 रूट 2 बाहर आया, 2 रूट से 1 2 2 जा 4, यहाँ हो जाएगा 4। इस सब के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम 4 ले लेंगे, सब क्या हो जाएगा 1 4 जा 4, तो 4 प्लस 4 प्लस 1 हो जाएगा 4 4 8 1 9, यानी कि 9/4। तो 9/4 आया तो 4 क्या हर इसका छोटा है, इसलिए इसका आंसर पूर्णांक में आएगा। ठीक, इसका आंसर आएगा होल में, यानी इसको डिवाइड करके लाएंगे दीजिएगा 2 इंटीजर यानी कि 2 पूर्णांक 1/4। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई/3। ठीक, इसमें डायरेक्ट हम लिखेंगे 180/3 कितना हो जाएगा काट के, यानी साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 180/3 यानी हो जाएगा 60, यानी साइन स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस टेन स्क्वायर पाई/6 यानी 180/6, तो 180/6 30 डिग्री। ठीक, तो कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर 30 डिग्री यानी 30 डिग्री, और माइनस कॉस स्क्वायर पाई/2, कॉस स्क्वायर पाई/2 180/2 यानी कि 90 डिग्री। ठीक, सर अब वैल्यू मतलब मात्रा का मान लिखेंगे, साइन 60 डिग्री का मान होता है साइन 60 डिग्री का रूट 3/2, स्क्वायर स्क्वायर डाल देते हैं, प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन 30 का मान होता है 1/√3 स्क्वायर, माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, कॉस 90 का मान होता है 0, कॉस 90 का मान हो गया 0, तो लिख देंगे हम 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो स्क्वायर कहते हैं √3/2, तो क्या होगा 3, 2 का पावर 24, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, 4 3 का एलसीएम 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 1 चौके 4, 9 4 13/12, 13/12 आया। ये भी क्या हो गया नीचे जो है छोटा है, इसलिए उसका आंसर पूर्णांक में होगा, 1/1/12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 में है, सिद्ध करे कि 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर √3। इसको हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करेंगे। 23 का पहला बनाते हैं, 2 tan 30 एलएचएस ले लेते हैं पहले हम लोग, एलएचएस में 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, लिख दिए। इसका वैल्यू लिखते हैं 2 tan 30 डिग्री, 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3 बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का मान 1/√3, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर डाल देते हैं, दे देते हैं स्क्वायर, हो जाएगा 2 इंटू 1/√3, तो कितना हो जाएगा 2/√3, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/√3, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो 1/3। इसको सॉल्व आगे पता, 2/√3 बाई, इसका एलसीएम हो जाएगा 3, तो 1 माइनस 1 यानी कि 0, सॉरी 1 माइनस 1 3, अगर हम इसे एलसीएम लेंगे, अगर हम इसका एलसीएम 3 लेंगे तो हो जाएगा 3, 1 3 जा 3, तो 3 माइनस 1 यानी कि 2/√3 बट्टे 2/3, इसका हो जाएगा 2/√3 गुने, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2, 2 से 2 कट गया। ठीक, तो 3/√3 आ गया, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, 3 को लिख सकते हैं, 2 का √3 से √3 गुना होगा 3 होगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब बाई में क्या है √3, तो 1√3 से 1√3 कट गया, इसका आंसर कितना हो गया √3। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूसरा, अगला क्वेश्चन √2, पिछले वाला का तो हो गया था, एलएचएस बराबर आरएचएस है ना, एलएचएस बराबर आरएचएस लिखना भूल गया था, अब लिख दीजिएगा।
अगला है सेकंड का tan 60 डिग्री। LHS हम लिखते हैं tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा है 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ठीक, सबका मान लिखते हैं। tan 60 का मान होता है √3 माइनस tan 30 का 1/√3। 1 प्लस tan 60 का मान कितना हो जाएगा √3, अभी लिखे हैं ऊपर, इंटू tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3। ठीक, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो √3 एलसीएम ही होगा। तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब √3 होगा, √3 को √3 से करेंगे मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा यहाँ पर -1। इसका भी सब पहले ये गुना में है तो √3 से √3 तो कट ही गया, 1 प्लस 1 यहाँ पर कितना हो गया 2, 2/1, इसका कितना हो जाएगा 2/√3। एक यानी कि ये ऊपर चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना आया 1/√3। तो हमें यही तो प्रूव करना था, बराबर RHS आ गया, यही है 1/3। ठीक, अब नंबर 3 देखते हैं हम लोग का LHS। LHS है sin 30 इंटू cos 60 प्लस cos 30 इंटू sin 60। यही है cos 30 इंटू cos 60 प्लस cos 30 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री, यही है। तो sin 30 का मान लिखेंगे 1/2, cos 60 का लिखेंगे √3/2 प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 और sin 60 3/2 और sin 60 का मान होता है √3/2। तो sin 30 का मान 1/2, तो यहाँ सॉरी यहाँ पे हो जाएगा cos 60 का मान क्या होता है 1/2 ही होता है, cos 60 का मान 1/2। ठीक, एक को 1 से गुना करेंगे 1, 2 दूनी 4 प्लस √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3, 2 दूनी 4 जोड़ देंगे 4/4, 4/4 कट के हो गया 1। 1 जो है किसका मान है sin 90 डिग्री का मान भी 1 होता है, क्या हो जाएगा sin 90 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था sin 90। ठीक, ये हमारा हो गया बराबर RHS। नंबर 4 है, 4 नंबर है, 4 नंबर का इसमें LHS दिया हुआ है, एक बीच वाला मिडिल भी दिया हुआ है और एक RHS भी दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक, तो चौथा हम लोग बनाते हैं, पहले cos LHS में है cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान बताइए होता है 1/2। ठीक, हम लोग बीच वाला को प्रूव करते हैं, बीच वाला मिडिल लिख सकते हैं, मिडिल साइड है ना, बिटवीन वाला मिडिल साइड क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो 1 माइनस 2 साइन 30 का होता है 1/2, तो स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 इंटू 1/4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 कट गया, क्या है 1 माइनस 1/2, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम हो जाएगा 2, 1 2 जा 2 तो 2 माइनस 1 यानी हो जाएगा जो 1/2। इसके बराबर आ गया LHS है ना, 1/2 यहाँ भी आया और यहाँ भी आया। अब RHS देखते हैं, RHS लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1 हो गया, तो 2 इंटू cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ माइनस 1, तो 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, 2 2 जा 4,
ठीक हो जाएगा 3/2 -1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे 2, तो 3 - 1 2 जा 2 तो 2 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1/2, ये किसके बराबर हो गया, LHS के बराबर हो गया ना, यानी कि LHS बराबर MS बराबर RHS, तीनों इक्वल हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है।